हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिंगलिंग ज्ञान। आज हम बात करेंगे अंजनी नंदन हनुमान जी के सुप्रसिद्ध मंदिर सालासर बालाजी धाम की। ये प्रसिद्ध धाम मरुधरा राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। सालासर बालाजी श्री राम के प्रिय भक्त और महाज्ञानी महाबली हनुमान का सिद्ध मंदिर है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां आप हनुमान जी के दाढ़ी मूंछ के साथ दर्शन कर पाएंगे। सालासर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर की स्थापना मोहनदास महाराज ने विक्रम संवत 1811 में श्रावण शुक्ल नवमी को की थी। ऐसी मान्यता है कि मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी असौटा ग्राम में मूर्ति रूप में प्रकट हुए थे। ये बात विक्रम संवत 1811 की है, जो कि लगभग सन 1755 का समय था। ये दिन श्रावण शुक्ला नवमी शनिवार का दिन था, जब हनुमान जी ने प्रकट होकर अपने भक्त संत शिरोमणि सिद्ध पुरुष श्री मोहनदास जी की मनोकामना को पूर्ण किया था। हनुमान जी के आशीर्वाद स्वरूप श्री मोहनदास जी ने विक्रम संवत 1815 यानी कि सन 1759 में सालासर में अपने भांजे उदय राम जी के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया था और तत्पश्चात श्री उदय राम जी एवं उनके वंशजों को सेवा पूजा का कार्य सौंप दिया था और स्वयं जीवित समाधिस्थ हो गए थे। सिद्धपीठ श्री सालासर धाम राजस्थान प्रांत के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील की पूर्वी सीमा पर स्थित है। रियासत कालीन समय में सालासर ग्राम बीकानेर राज्याधीन था, जहां पंडित सुखराम जी अपनी धर्मपत्नी कान्हीबाई के साथ निवास करते थे। कान्हीबाई सीकर के ग्राम रुल्यानी के पंडित लच्छीराम जी की पुत्री थीं, जो 6 भाइयों की इकलौती बहन थी। पंडित सुखराम जी व कान्हीबाई का एक पुत्र था, जिसका नाम उदयराम रखा गया। उदयराम जब 5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता पंडित सुखराम जी का स्वर्गवास हो गया था। पंडित सुखराम जी कृषि कार्य भी किया करते थे। उनके निधन के उपरांत कृषि कार्य, बालक उदयराम के पालन पोषण और आर्थिक जीवन के निर्वाह करने में अनेक कठिनाइयां होने लगी थी। फलस्वरूप कान्हीबाई अपने पिता के घर रहने चली गईं। कान्हीबाई ने सालासर जाने का निर्णय लिया। उनके पिता ने अपने सबसे छोटे पुत्र मोहन को अपनी पुत्री के साथ मदद हेतु सालासर भेज दिया। मोहन बाल्यावस्था से ही श्री हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त थे। समय के साथ उनकी हनुमान जी के प्रति भक्ति बढ़ती चली गई। समय पश्चात एक दिन उदयराम के साथ में कृषि कार्य करते समय मोहन के हाथ से बार बार गंडासी फेंके जाने का क्रम देखकर उदयराम ने निवेदन पूर्वक कहा कि मामा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर लेटकर विश्राम कर लीजिए। इस पर मोहन जी ने उदयराम से कहा कि कोई अलौकिक शक्ति मेरे हाथ से गंडासी छीनकर फेंक रही है तथा मुझे ये आभास करा रही है कि तू इस सांसारिक जीवन के चक्र में मत फंस। उदयराम ने जब ये वृतांत अपनी माँ को सुनाया तो कान्हीबाई ने मोहन जी को विवाह बंधन में बांध देना श्रेयस्कर समझा। कान्हीबाई ने सस्ते में अनाज विक्रय कर विवाह हेतु प्रबंध किए और मोहन की सगाई भी करा दी। जब नाई को लड़की के घर शगुन देकर भेजा जा रहा था, तब मोहन ने कहा, इसका जाना व्यर्थ है क्योंकि उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर कान्हीबाई ने मोहन को समझाया कि ऐसे शुभ अवसर पर अशुभ नहीं बोलना चाहिए। इस पर मोहन बोले कि इस संसार में जो बड़ी है वो माँ है, हम उम्र है वो बहन है, छोटी है वो बेटी है, फिर विवाह किससे करूं? ये सब सुनने के उपरांत भी जब नाई शगुन लेकर लड़की के घर पहुंचा तो हैरान हो गया, क्योंकि उस वक्त उस लड़की की अर्थी निकल रही थी। इस घटना के उपरांत सभी जान गए कि श्री हनुमान जी की कृपा से मोहन जी वचन सिद्ध हो गए हैं। तत्पश्चात मोहन संन्यास ग्रहण कर मोहन से मोहनदास बन गए। भक्ति में लीन मोहनदास जी को न खाने पीने की सुध रहती और न ही किसी अन्य चीज की। उदयराम ने घर से थोड़ी दूरी पर अपनी कृषि भूमि पर ध्यान साधना भक्ति हेतु आश्रम बनवा दिया, जिसमें संत शिरोमणि बाबा मोहनदास जी अपने आराध्य श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की भक्ति में लीन रहते। एक दिन साधु वेश में, जिनके मुखमंडल पर दाढ़ी मूंछ तथा हाथ में छड़ी हो, ऐसा स्वरूप धारण करके हनुमान जी
अपने भक्त मोहनदास को दर्शन देने स्वयं उनके घर आए। मोहनदास के प्रति अति वात्सल्य होने के कारण उन्हें आते देख तेज गति से वापस जाने लगे। आखिर उन्हें उनकी परीक्षा जो लेनी थी। मोहनदास जी उनके पीछे दौड़ने लगे। तब दूर जंगल में जाकर साधु वेश में हनुमान जी महाराज रुके तथा छड़ी दिखाकर मोहन को धमकाते हुए कहने लगे कि मेरा पीछा छोड़ और बता तुझे क्या चाहिए। मोहनदास जी तो अपने आराध्य की लीला समझ गए थे। वो महावीर के चरणों में लिपटकर रोने लगे। मोहनदास जी बोले, मुझे तो सब कुछ मिल गया है और कुछ की इच्छा नहीं है। तत्पश्चात हनुमान जी ने उन्हें उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहा। तब मोहनदास जी ने उन्हें अपने साथ घर चलने को कहा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं तभी तुम्हारे साथ घर चलूंगा जब तुम मुझे खांड युक्त खीर का भोजन करवा सको तथा अछूती शैया पर विश्राम करवा सको। मोहन जी ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए और मोहनदास जी अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो गए। मोहनदास जी के प्रार्थना स्वरूप श्री हनुमान जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा कि मैं स्वयं मूर्ति स्वरूप में तेरे पास सालासर में रहूंगा, ये वरदान देता हूँ। विधि के विधान अनुसार निर्धारित कालक्रम में एक दिन असौटा ग्राम के जागीरदार मोहनदास जी के दर्शन के लिए आए और उनके द्वारा महात्मा जी से सेवा हेतु निवेदन करने लगे। पर मोहनदास जी ने उनसे कहा कि आपके यहाँ कोई मूर्तिकार है? अगर है तो मुझे हनुमान महाप्रभु की मूर्ति बनवाकर भिजवाएं। ठाकुर ने अहोभाग्य मानकर शीघ्र मूर्ति भिजवाने का विश्वास दिया। तत्कालिक समय में असौटा ग्राम में एक किसान के द्वारा खेत की जुताई करते समय उसके हल का फाल किसी वस्तु में अटक गया, जिसके कारण बैलों को रोककर उस स्थान की खुदाई करवाई गई। खुदाई करने पर हनुमान जी की एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिसमें श्री राम और लक्ष्मण उनके कंधों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। किसान की पत्नी ने बहुत ही भक्ति भाव से मूर्ति को खेजड़ी के नीचे रखकर रोटी के चूरमे का भोग लगाया तथा ग्राम ठाकुर को सूचना भेजी। ठाकुर मूर्ति को ससम्मान घर ले आए। विश्राम के समय निद्रा अवस्था में ठाकुर को आवाज सुनाई दी कि मैं भक्त मोहनदास के लिए प्रकट हुआ हूँ, मुझे तुरंत सालासर पहुँचाओ। ठाकुर को मोहनदास जी के वचन स्मरण हुए। उन्होंने ग्रामवासियों को ये वृतांत बताया तथा मूर्ति को बैलगाड़ी में विराजमान कर गांववासी के साथ भजन कीर्तन करते हुए सालासर के लिए रवाना हो गए। मोहनदास जी को भी इसका पूर्वाभास होने लगा था। मूर्ति सम्मान पूर्वक लाई गई। मोहनदास जी ने निर्देशित किया कि बैल जहाँ पर भी रुकेंगे वहीं मूर्ति की स्थापना होगी। बैल रेत के एक टीले पर जाकर रुके तो उसी पवित्र स्थान पर श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण नूर मोहम्मद व दाऊ नामक कारीगरों ने किया, जो भाईचारे का एक अनुपम उदाहरण है। अपने आराध्य इष्ट को मूर्ति रूप में पाकर श्री मोहनदास जी ने अपने शिष्य उदय राम को अपना चोगा पहनाकर उन्हें दीक्षा दी। मूर्ति का स्वरूप दाढ़ी मूछ युक्त कर दिया गया, क्योंकि स्वप्न में मोहनदास जी को सालासर आने से पूर्व हनुमान जी ने इसी रूप में दर्शन दिए थे। मंदिर प्रांगण में ज्योति प्रज्वलित की गई, जो कि सन 1755 से इसी तरह अखंड रूप से प्रज्वलित है। भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज अपने तपोबल से विक्रम संवत 1850 यानी कि सन 1794 वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को प्रातःकाल जीवित समाधि लेकर ब्रह्म में लीन हो गए। लोगों का मानना है कि मंदिर प्रांगण में प्रज्वलित ज्योति की जो राख है उससे अनेकों प्रकार की व्याधियां दूर होती हैं और लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचता है। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर नारियल को चढ़ाया जाता है, जिसे एक पेड़ पर बांध दिया जाता है, जो कि मंदिर प्रांगण में स्थित है। अनेक लोग सालासर बालाजी से संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। मैंने तो सालासर बालाजी हनुमान जी के दर्शन करके मन की शांति को प्राप्त किया
तो अगर आप भी राजस्थान जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर सालासर बालाजी धाम के दर्शन करके आएं। ये आपके मन को अत्यंत शांति का अनुभव करवाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में बात होगी बाबा श्री खाटू श्याम जी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।